तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि थाई ट्यांजो ने बहुत ही बुरी तरीके से क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगली की हालत को खराब कर दिया था और यहाँ पे सेकंड ट्यांजो और ओल्ड ईवन त्यानवे ने मास्टर की हालत को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया था। इस वजह से सभी लोगों को लगने लगता कि जो फॉलोइंग स्टॉप है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, क्योंकि ओल्ड ईवन त्यानवे ने मास्टर के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। मगर वो हमला लग पाता उससे पहले वहाँ पर एंट्री मारता है जूनियर पवेलियन चीफ सेंट ज़ाओयान, जो कि पहुंच चुका था डाओशेंग के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे एकदम फुल आतंक मचा देता है अपनी एंट्री के साथ ही। और इसी आतंक को कैरी फॉर्ट करता है इस न्यू एपिसोड के अंदर, जहाँ पे जो जियान होता है वो आसमान में खड़ा हुआ था एकदम मस्त स्वाइग मारे हुए और फिर उन तीनों की तरफ देखता है। तभी जो जियान होता है बोलते हैं कि अभी के लिए जो मेरे फॉलिंग स्टार पेंट की सीनरी है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसी वजह से तुम तीनों को अभी के लिए यहाँ पे दफनाने के लिए एकदम बढ़िया जगह है। ये सुन के वो तीनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और जो सेकंड ट्यांजन होता है वो बोलता है मैं इस लड़के से कुछ टाइम पहले ही मिला, तब ये केवल डाउजोंग के 9 स्टार की पीपर था, लेकिन इसने केवल 2 साल के अंदर ही इसने ब्रेक थ्रू कर लिया डाओशेंग के अंदर। लेकिन इस लड़के ने अभी के लिए रिसेंट में ब्रेक थ्रू किया है, इस वजह से इसकी पावर अभी के लिए स्टेबल नहीं होगी, इस वजह से जल्दी से इसके ऊपर हमला करो। और इतना बोलते कि वो अपनी स्टिक का यूज करता और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से उसके आसमान का जो फॉग होता है एकदम पिंकी पोंकी हो जाता है। जो सेकंड ट्यांजन होता है वो भी उसकी मदद करने के लिए अपनी एनर्जी को बाहर निकाल देता है और वो दोनों मिलकर अपने अटैक को बनाने लगते हैं। इस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा स्केलेटन बन जाता है जो कि तुरंत ही ब्लास्ट होता है और वहाँ पे काफी सारे बॉम्ब अपेयर हो जाती हैं। और फिर इसके बाद जो सेकंड ट्यांजन तो जोर से चिल्लाती है, वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी हमें इस लड़के को मारना होगा, और इतना बोलती है अपने अटैक से हमला कर देता है, जहाँ पर उस बॉम्ब के अंदर से काफी सारी ब्लड चैन बाहर निकल आती है। मगर जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी जो डाओशेंग रिंग होता है उसे फॉर्मेशन की तरह यूज करने लगता है, जिस वजह से उसके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन जाती है। मगर तभी जो सेकंड ट्यांजन तो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है मर साले, और हमला कर देता है। इसी वजह से उसकी जो खतरनाक ब्लडी चैन होती है कुछ ही पल के अंदर जियान के पास पहुंच जाती है। ये सब देख के जो हमारी रानी साहबा होती है वो जियान के लिए थोड़ा सा परेशान होने लगती है, लेकिन वहीं पे जो जियान होता है वो ऑरा फार्मिंग में बिजी होता है, इस वजह से वो अपने हाथ को मूव करता है और उसके सामने जो सील्ड होती है वो काफी सारी छोटी छोटी सील्ड को बना लेती है। इस वजह से जो चैन होती है उन्हीं से जाकर टकराती है और वो बहुत ही आसानी से रुक जाती है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उन्हें पीछे ढकील लगता है, जिस वजह से सभी चैनें होती है वो शेक करने लगती हैं। और ये देखिए जो सेकंड ट्यांजन और थर्ड ट्यांजन होता है वो भी काफी हैरान हो जाते हैं। मगर तभी जो सेकंड ट्यांजन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है अबे ओल्ड ईवन त्यानमेन, अभी के लिए तू क्यों मूर्ति बना खड़ा हुआ है, अब तुझे किस चीज का इंतजार है, क्या तुझे पीली चिट्ठी दूं तब तू हमला करेगा। ये सुन के जो ओल्ड ईवन त्यानमेन तो फॉर्म में आ जाता है और बोलता है जी हाँ, तू अभी के लिए काफी ज्यादा छोटा है मगर फिर भी तू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से आज मैं तुझे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और ये सब बोलते बोलते वो अपना पेट फाड़ देता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी पाई निकलती है जो कि सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो छोटी सी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है छोटे छोटे ओल्ड ईवन त्यानमेन के अंदर, जो कि देखते सबसे पहले जियान की सील्ड को और फिर सीधा हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और जब जियान उनको अपनी तरफ पाते देखता है तो जियान भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और ध्यान से देखने लगता है, जहाँ पे वो सबसे पहले अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से वहाँ पे जितनी ब्लडी चैन होती है वो ब्लास्ट करने लगती है। और देखते सेकंड ट्यांजन ने अपनी ब्लडी चैनल से हमला किया तो वो सभी की सभी नष्ट हो जाती हैं। मगर इसके बाद भी जो ओल्ड ईवन त्यानमेन का अटैक हो तो कंटिन्यू रखता है, जहाँ पर वो अभी के स्पिरिचुअल एनर्जी जियान की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं पे ये सब देख के मास्टर भी काफी सीरियस होते हैं, लेकिन वहीं पे जो जियान होता है इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता और फिर अपने हाथों को चेंज करता है और एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिस वजह से उसकी जो हेवनली फ्लेम होती है वो उसके हाथों के बीच में गोल गोल रानी खेलने लगती है, जिस वजह से ऊपर बनने लगता है एक बॉमोल। और साथ ही उसने जो सील्ड बनाई होती है उसके अंदर भी हलचल होने लगती है और वो भी एक नई फॉर्मेशन को लेने लगती है, जहाँ पर वो सभी के सभी जियान के पास चले जाते हैं और गोल गोल रानी खेलने लगते हैं और वापस कन्वर्ट हो जाते हैं हेवनली फ्लेम के अंदर और उस बूम होल के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से अटैक की जो पावर होती है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, लेकिन अभी भी देखने वो एकदम नॉर्मल लग रही होती है। इस वजह से ओल्ड ईवन त्यानमेन हल्के में ले लेता है और सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता। मगर तभी जो जियान होता है वो उस छोटी सी सील्ड का यूज करना स्टार्ट कर देता है, जो कि एक बड़े से हेवनली फ्लेम के बवंडर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसके अंदर वो सभी की सभी ओल्ड ईवन त्यानमेन की सोले आ जाती है और जाति का वो सभी की सभी गायब होने लगती है, क्योंकि हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर वेरी हाई, इस वजह से जो भी अंदर आए सब गायब हो जाए। इस वजह से अंदर से वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती है और उसकी जो एनर्जी बाहर निकल भी रही थी वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से सेकंड ट्यांजन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो बोलता है अबे जे किस तरीके की दाव स्किल है जिसने जी फाड़ दी फाइट के नाम पे। और तभी एक लास्ट होता है जो ओल्ड ईवन त्यानमेन होता है वो भी उसकी थोड़ी सी चपेट में आ जाता है, जिस वजह से उसे अपना एक हाथ को गंवाना पड़ता है। और इन सभी चीजों से उसे समझ में आ जाता है कि अभी के लिए सामने वाला बंदा बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसकी तो और पड़ जाती जब वो देखता है अपने नीचे का हाल, क्योंकि नीचे का भी मामला पूरी तरीके से साफ हो चुका होता है। ये सब देख के तो मास्टर भी हैरान परेशान, मैंने तो चेले के नाम पे मौत का सौदागर बना दिया। वहीं पे जो हमारा सौदागर होता है मौत का एकदम मस्त स्वैग मारे खड़ा हुआ होता है, मगर उस वाली पोजीशन के अंदर ऑरा फार्मिंग थोड़ी सी कम हो रही होती है, इस वजह से हाथ को मूव करता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जो डिश होती है वो फिर से उसके हाथ के ऊपर बन जाती है और फिर उसका दो सभी लोगों को बताता है इसका नाम है एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन। वहीं पे ये सब सुनने के बाद जो ओल्ड ईवन त्यानमेन होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और बोलता भाइयों बचा लो यार जल्दी से। वहीं पे ये सब सुनकर जो सेकंड ट्यांजन होता है थोड़ी देर सोच विचार करता और फिर एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता है भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरा होल ऑफ सोल तुम्हारी जान का बदला इस लड़की से जरूर लेगा, अभी तू मल ले। और इतना बोल के थर्ड ट्यांजन को लेके वहां से निकल लेता है। ये सब देख
देख के जो ओल्ड ईवन तो बोलता है कुत्तो ये तो चलते फिरते घोड़े लगवा दिए तुमने। और फिर जियान की तरफ देखता और बोलता है जियान मैं ओल्ड ईवन मैं हार मानता हूँ, प्लीज मेरी आप जान को बख्श दीजिए और ये जो मैंने अलायंस बनाई है उसकी भैंस की आग में से नष्ट कर दूंगा। वहीं पे जो जियान तो बिना इमोशंस के साथ इसे सुनता रहता और कुछ देर बाद बोलता है इसके लिए तुम लेट हो चुके हो। ये सब सुन के जो ओल्ड ईवन तो काफी गुस्से में आ जाता और बोलता है जियान अगर आज तू मुझे पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है तो फिर ठीक है, तो फिर तू भी मेरे साथ आज यहीं पे मरेगा। और इतना बोलती कर वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगता है। इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वहाँ पे जो फॉलिंग स्टार्टिंग के लोग होते हैं डर जाते हैं और फ्रैंकलिन जो अपने एल्डर से बोलते और बोलते कि जल्दी से खड़े हो जाओ और सभी लोग मिलकर डिफेंस फॉर्मेशन को बनाओ। और वे जब ये ओल्ड ईवन देखते तो वो भी हैरान हो जाता और बोलता है पागल हो चुका है और तुरंत ही अपने आसपास शील्ड को बना देता। मगर वहीं पे जो जियान होता है वो अभी भी माचो मैन में खड़ा था क्योंकि भाई साहब ने ठान लिया था कि आज ऑरा फार्मिंग पूरी करके जाऊंगा। लेकिन वहीं पे जो ओल्ड ईवन का ऑरा होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा होता है और तभी होता है एक बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट। मगर तभी जो जियान होता है सही टाइम पे यूज करता है अपनी एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन की पावर को, जिस वजह से वो पर बना देता है एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को। इस वजह से जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग और फॉलिंग स्टार पे होता है वो बच जाता है, मगर उसके सामने जितनी भी चीजें होती सभी की सभी तबाह हो जाती हैं क्योंकि ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा भयानक था। यहाँ तक कि स्पेस के अंदर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे। वहीं पे जो सेकंड ट्यानजोन ने जो सील बनाई होती है वो भी उसे नहीं झेल पाती, वो भी टूट जाती। इस वजह से वो पीछे किसको चला जाता है। मगर जो जियान ने सील बनाई थी उसके अंदर बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एकदम टकाटक खड़ी रहती है और जब एनर्जी छट जाती तो सील्ड को भी हटा देता है जियान। और फिर जब ये सब फॉलिंग स्टार के लोग दिखते चाहे वो मास्टर हो बाकी के लोग हो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि ओल्ड ईवन ने तो ठान लिया था हम तो डूबेंगे सिर्फ मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन जब डिसेबल देखते कि उनके यंग मास्टर ने बचा लिया इस वजह से नारे चालू हो जाते हैं 2 रुपए की पेप्सी यंग मास्टर भाई सेक्सी। और पे जो मास्टर थे उनकी भी एकदम छाती चौड़ी होती है और बोलते हैं चेला है चेला। और पे जो पवेलियन के जो सभी लोग होते हैं वो अभी के लिए जियान के नारे लगा रहे होते हैं मगर उन्हीं में से एक डिसेबल सुमड़ी से वहां से निकलना चाह रहा था लेकिन तभी जियान को सेंस हो जाती इस वजह से तुरंत ही पीछे दिखता है। मगर वे जो फॉलिंग स्टार का डिसेबल होता है उसे किसी चीज की कोई भी खबर नहीं होती और उस सुमड़ी से वहां से निकल रहा होता है। उसे लगने लगता कि अपन तो बच गए मियां। मगर दिक्कत ये हो जाती कि अपने बड़ों की बात नहीं मानी उसने क्योंकि हमारे बड़े कहते कि सामने देख के चलो, इसी वजह से वो अभी के लिए नहीं देखी गए। इस वजह से उसके सामने आ जाता जियान जिसका अभी के लिए मोड एक्टिवेट है मोदी के सौदागर वाला। इस वजह से बोलता है अबे ओए बुड्ढे जल्दी से बाहर निकल ला और अपनी 2 फिंगर रख देता है उस डिसेबल की फोरहेड के ऊपर जिस वजह से एक एनर्जी बाहर निकलती है और उसके अंदर से निकल आता है ओल्ड डीमन त्यानमिंग। ये सब देख के उसके एकदम से तोते उड़ जाते और बोलता है ये तो सोल अटैक है। और इतना बोलते कि उसकी जो बॉडी होती है जलने लगती है। कुछ ही पल के बाद ही ओल्ड डीमन त्यानमिंग की सोल भी खत्म हो जाती है उसका पूरी तरीके से अंत। ये सब देख के एक फॉलिंग स्टार का एल्डर आगे आता और बोलता है यंग मास्टर ये सब करने के लिए थैंक यू ना थैंक यू। वहीं पे जियान ने अभी की जिस डिसेबल को बचाया था उसे थोड़ी सी चढ़ गई होती और बोलता है थैंक यू यंग मास्टर। मगर जो यंग मास्टर होते वो अभी भी गुस्से में देखते सीधा सेकंड ट्यानजन और थर्ड ट्यानजन को। ये देखते वो दोनों काफी डर जाते हैं और बोलते भाई साहब इसने एक अटैक के अंदर एक हाफ सेंट को मार डाला, क्या तक ये तो छोटी मोटी बची हुई सोल के पार्ट को ही जोड़ रहा है। इस वजह से थर्ड ट्यानजन भागते हैं अपन दोनों साथ में और इतना बोल के वो दोनों वहां से फिर से भागने लगते हैं। ये सब देख के जो जियान तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैंने तुमसे पहले ही बोला था आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। और इतना बोलते कि जियान तो प्लेट को बाहर निकाल लेता है और इसकी पावर को यूज करने लगता है। इस वजह से एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन प्लेट के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलती और एक फायर की बहुत ही बड़ी टनल बन जाती है जो कि कुछ ही पल के अंदर ही उन दोनों के पास पहुंच जाती है। सब देखते जो सेकंड ट्यानजन होता है वो थर्ड ट्यानजन को पकड़ता और उसे फीक लगता है। ये देख के बोलता है कि भैया क्या कर रहे हो। और इतना बोलते कि जो सेकंड ट्यानजन होता है थर्ड ट्यानजन की बॉडी के पीछे छुप जाता जाकर। इस वजह से थर्ड ट्यानजन की हालत काफी खराब होने लगती है क्योंकि जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो अपने एकदम ब्रूटल अवतार के अंदर होती है। इस वजह से थर्ड ट्यानजन होता है वो सेकंड ट्यानजन को थोड़ी बहुत गालियां देता है और उसके बाद जो उसकी बॉडी होती है वो कुछ ही पल के अंदर ही पूरी तरीके से डिसमेंटल हो जाती है जहाँ तक कि उसकी सोल भी नहीं बचती है। मगर इसी भी सेकंड ट्यानजन को मौका मिल जाता है वहां से भगने का क्योंकि जियान अभी के लिए फिर से अपने अटैक को चार्ज कर रहा होता है। इसके लिए उसे अभी के लिए थोड़ा सा टाइम मिल चुका था लेकिन तभी अचानक से एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि उसके सामने वाला स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर उसी के अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड। और जब सेकंड ट्यानजन उसे देखते तो काफी खुश हो जाता है और बोलते कि फाइनली तुमने अपना पहली चाल चली। और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता मगर तभी जो स्पिरिचुअल हैंड होता है जाके सीधा टकराता उसके थोबड़े से। ये देख के सेकंड ट्यानजन बोलता है आखिर ये क्या कर रहे हो। भी उस स्पेस के अंदर से आवाज आती है तुम अभी के इतने सारे लोगों को लेकर आए मगर फिर भी तुम एग्जॉक्लैंड के 2 कौड़ी के लड़के को नहीं मार पाए। और इतना बोल के बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड सेकंड ट्यानजन को दबोच लेता है और उसका कचूमर बनाने लगता है और साथ ही साथ उसे वो जियान के ऊपर भी हमला कर देता है। ये देख के जो जियान होता है वो भी अपनी एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन प्लेट का यूज करके हमला कर देता है और जब वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो आके आसपास का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और साथ ही जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है उस बॉडी से पूरे स्पिरिचुअल हैंड को कवर करने लगती है और कुछ ही पल के अंदर ही पूरी तरीके से कवर कर लेती है। मगर तभी स्पेस के अंदर वाला बंदा अपनी पावर का यूज करता और जियान की हेवनली फ्लेम को पूरे हाथ से हटा देता है और साथ ही जियान को भी अपनी जगह से पीछे ढकेल देता है और सेकंड ट्यानजन को लेकर वापस स्पेस के अंदर जाने लगता है। वहीं पे जियान भी इस तरह पावर को देख के समझ जाता और बोलता है कि हुन क्लैन का एक दाओशिंग। वहीं पे जो सेकंड ट्यानजन होता है वो बच चुका होता है इस वजह से बोलता है सीनियर थैंक यू बचाने के लिए मुझे। और फिर उसके बाद देखता है जियान को और बोलता है कि जियान अभी के लिए तू दाओशिंग के अंदर
अंदर वेट तू कर गया, इसका मतलब ये मत समझियो तू बहुत बड़ी तोप बन गया है। मेरे होम क्लेन के अंदर दाऊशेन की कमी नहीं है, घोड़े लग जाएंगे तेरे। भले अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ मगर बहुत ही जल्दी आऊंगा वापस। इसी वजह से आज जो तूने औरा फार्मिंग की है ना, उसको मैं लौरा फार्मिंग करवाऊंगा तुझे। और ये बोल के जो सेकंड टेंशन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये सब सुन के जान की सटक जाती और बोलता है कि मेरे सामने बकैती काट रहा है। इस वजह से वो अपने अटैक को बनाने लगता है, जो कि अभी के लिए देखने में तो काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है, और फिर अपना टारगेट को सेट करता है। और ये देखिए जो टारगेट की हंसी होती है एकदम से गायब हो जाती है और जान शूट कर देता है, जो जाकर सीधा सेकंड टेंशन के पेट में घुस जाता है, जो कि बस देखने में ही छोटा होता है मगर वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से सेकंड टेंशन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो चिल्लाता रह जाता है, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। मगर तभी जो जियान तो गुस्से से फिर से अपने अटैक को बनाने लगता और बोलता है तू हमेशा के लिए जा। मगर तभी अचानक से आसमान से आवाज आती और बोलता है अभी के लिए तुझे इतना एरोगेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना बोलते कि जियान के सामने का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और बड़ा सा हैंड उसके सीधे सामने आ जाता है। मगर जो जियान होता है बिल्कुल भी डरता और हमला कर देता है। देख के जो हाथ होता है वो भी हमला कर देता अपनी एक फिंगर से, जिस वजह से वो दोनों अटैक आपस में जाके टकराते हैं। और आसमान के अंदर से आवाज आती और बोलता है जियान तू अभी के लिए केवल 1 स्टार डाउशेंगे और तेरे जैसे डाउशिंग मेरे यहाँ पे जेल में काम करते हैं झाड़ू पोछा का। और अभी के लिए तू भूल चुका हो तो फिर मैं तुझे बता दूं, तुम्हारे बाप अभी के लिए हमारे हाथ में। इस वजह से तुझे अपने बाप को बचाना तो फिर तू आ जाइयो हुन क्लैन। और इन दोनों की टकरार से नीचे खड़े लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर जियान अभी भी शांत रहता है और अपने अटैक की पावर को और भी बढ़ाने लगता है। इस वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और जो जियान तो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तभी स्पेस के अंदर वाला बंदा बोलता है कि जियान मैं तेरा इंतजार करूंगा, आ जाइयो हुन क्लैन। और ये बंदा वहां से चला जाता और जो जियान तो गुस्से से देखता रहता और बोलता है चिंता मत कर, आज नहीं तो कल मैं वहाँ पे जरूर आऊंगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता। फिर हमें जियान दिखाया जाता जो कि अभी के लिए उन वॉरियर के पास पहुंच चुका था, क्योंकि मास्टर को बचाने के चक्कर में मारे गए, जहाँ पर वो मास्टर के सामने सील्ड बने खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था अगर पवेलियन चीफ मारे जाएंगे तो पूरा फॉलिंग स्टार भी तबाह हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और ये सब चीजें जानने के बाद जो हमारा जियान होता है वो काफी ज्यादा सेंटिव हो जाता है, क्योंकि उसका दिल काफी ज्यादा प्योर है। इस वजह से उसके दिल में इन लोगों के लिए काफी ज्यादा हमदर्दी होती है। तभी वो अपने हाथ को बढ़ाता है और एक वॉरियर के कंधे पे रखता है, जिस वजह से जो वॉरियर होते हैं कुछ ही पल के अंदर राख हो जाता है और वो पूरी तरीके से गायब। और ऐसी वहाँ पे जितनी भी होती है सभी की सभी गायब हो रही होती है जियान के सामने। और ये देखिए जियान ही अकेला उदास नहीं होता, वहाँ पर जितने भी लोग होते सभी के सभी उदास थे, और उनमें से सबसे ज्यादा उदास होता हमारा जियान। और जो एनिमेशन होते भाई साहब एक नंबर, और उनको प्रेजेंट करने का तरीका वो भी एक नंबर, जहाँ पर उन सभी की जो सोल एनर्जी होती है वो पूरे फॉलिंग स्टार के अंदर फैल जाती है। तभी जो जियान होता बोलता है कि मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। ये सुन के जो हमारे मास्टर थे वो भी उदास हो जाते हैं और बोलते ऐसा नहीं है, अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो शायद आज ये फॉलिंग स्टार पूरी तरीके से तबाह हो जाता और फाउंडर्स अलायंस के लोग सभी लोगों की हालत यही कर देते। ये सब सुन के जो जियान होता काफी तो गुस्से में आ जाता और बोलता है प्रोफाउंड रिवर सेक्स आइस रिवर्स वैली विंड लाइटिंग पवेलियन, इनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। इन्होंने जो अभी के लिए हमारे साथ किया उन्हें मैं दुगना पे करूंगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें हान क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी पावरफुल थंडर हो रहा होता है। तभी अचानक से आसमान से एक फिगर आकर गिरता है। तभी हमें पता चलता है यहाँ पर होती है हानी और इसकी छोटी बहन, और जो आसमान से बंदा टपका था वो उनका फादर होता है और उनकी इस हालत को करने वाला होता है ली जुनजे। और वो चिल्लाते बोलता है कि अभी के तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह हम लोग के पीछे आओ। ये सुन के हैन क्लैन का आंसर से बोलते कि आज हमारा हैन क्लैन पूरी तरीके से तबाह क्यों ना हो जाए, हम सभी मारे क्यों ना जाए, मगर हम उस बड़ी वॉर के अंदर कभी भी नहीं जाएंगे। और इतना बोलते कि वो सीधा ली जुनजे के ऊपर हमला कर देता, मगर तभी ली जुनजे उसके पीछे आता है और उसमें धर के एक देता है, जिस वजह से उसकी मुंह से खून निकल आता है, मगर इससे मन नहीं भरा होता है। इस वजह से वो फुटबॉल की तरह पीटना चालू कर देता है। हान क्लैन के एंसेस्टर को जहाँ जाता वहाँ बजाता है। इस वजह से जो एंसेस्टर होता है बुरी हालत में जाके सीधा जमीन के ऊपर गिरता है। ये देख के जो हानि होती काफी तो परेशान हो जाती है और फिर वो दोनों बहनें अपने ग्रैंडफा को थोड़ा सा सहारा देती हैं। और जैसा कि छोटी अभी की थोड़ी सी गर्म खून की होती इस वजह से चिल्लाती बोलती है ओए तेरा भी ये ज्यादा नहीं हो रही है, मगर ली जुनजे को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने वॉरियर से बोलता है जाओ जाकर सभी को अरेस्ट कर लो, हॉस्टेज बनाएंगे, क्योंकि ये जियान से एक्सचेंज करने में काफी तक काम आएंगी। ये सुन के उसके सभी वॉरियर तुरंत ही हमला करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे जो विद्यान होता बोलता है अभी के लिए चुपचाप से तुम हमारे साथ विंड लाइटिंग पवेलियन चलो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सुन के जो छोटी वाली होती भड़क जाती है, मगर तभी बड़ी वाली जाके सीधा हमला कर देती है और काफी सारी अटैक करती है विद्यान के ऊपर। मगर अभी के लिए जो विद्यान होता है उससे काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उसके सभी अटैकों से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और जब उसका मन भर जाता है लड़ते लड़ते तो वो बहुत ही आसानी से उसकी तलवार को छुड़ा देता है उसके हाथ से और उसमें सीधा दे मारता है अटैक, जिस वजह से हानि की हालत एक ही में काफी खराब हो जाती है। मगर जो विद्यान होता है यहीं पे नहीं रुकता और उसे दे मारता 440 वोल्ट के झटके। ये सब देखिए जो हांजी होती है वो अपनी बहन के लिए काफी परेशान होने लगती है। फैमिली में अभी के लिए जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग थे वो सभी के सभी कैद हो चुके थे, चाहे फिर उसके ग्रैंडफा। इस वजह से बेचारी डर जाती है और वहां से भगने लगती है। ये देख के जो विद्यान होता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि विद्यान उसे भी नहीं छोड़ता। और फिर सीन कट हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता विंड लाइटिंग पवेलियन का सीन, जहाँ पे जो ली जुनजे होते हैं वो सभी लोगों से बोल रहा था अभी के लिए जो फॉलिंग स्टार पवेलियन वो कभी भी आकर यहाँ पे हमला वगैरह कर सकता है, इस वजह से उन्हें अच्छे से कैद रखना। ये सुन के सभी लोग हमें नोट करते, मगर तभी अचानक से वो अपने सामने वाली बाउंड्री वॉल को देखता है, जहाँ पर अभी के लिए उसके एक भी वॉर ही नहीं होते हैं। इस वजह से वो एकदम से परेशान हो जाता और बोलता कौन है बे यहाँ, जल्दी से सामने आ। इतना बोलते उसका एक वॉरियर सीधा उसके ऊपर आके लैंड करता, मगर वो बच जाता उससे और फिर एक एक करके वहाँ पर
फॉलिंग स्टार के लोग आने लगते हैं और वो भी सभी के सभी डाइजन मगर तभी वहाँ पे लैंड करता दाओशेंग देखिए जियान और बोलता कि अभी के लिए तेरी औकात कैसे हुई मेरे पवेलियन को नष्ट करने की। और इतना बोल देकर अपना प्रेशर उन लोगों के ऊपर डाल देता है जिस वजह से वो सभी के सभी घुटनों के बल आ जाते हैं। वहीं पे ली जुनजे की भी हालत खराब हो जाती है और बोलता दाओशेंग और वो दोनों लड़कियां भी जियान को देख के चिल्लाती जियान। मगर अभी भी जो ली जुनजे तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो चिल्लाती बोलता जियान अभी के लिए हैन क्लैन के सभी लोग मेरे कब्जे में हैं। अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो सबकी गुद्दी नाप दूंगा मतलब मार डालूंगा। और इतना बोलते कि वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। ये सुनने के बाद जियान बोलता है अबे तू अभी के लिए मुझे धमका रहा है। ये सुन के ली जुनजे बोलता है कि जो परफॉर्म रिवर्स अलायंस थी उसमें मेन ओल्ड इवन त्यानमिन था, मेरा पवेलियन उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए तुम अभी के लिए हमें यहाँ से जाने दो और इसके बदले में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जो मेरा विंड लाइटिंग पवेलियन है वो आज से चेला बन जाएगा फॉलिंग स्टार पवेलियन का, जो बोलेगा वही करेगा। ये सुन के जियान बोलता कि ओल्ड इवन त्यानमिन तो ऑलरेडी मारा जा चुका है और अब जो लोग बचे वो सभी मारे जाएंगे और इसी के साथ जो आज तुम्हारा विंड लाइटिंग पवेलियन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा क्योंकि तुम लोगों ने भी काफी सारे लोगों को बुली किया है। इस वजह से आज टाइम आ चुका है उन सभी चीजों का पे करने का तुम्हें। और साथ ही तुमने मेरे ऊपर गलत आरोप भी लगाए कि 1000 लाइट इवेंट को चुराने के, यहाँ तक तो मैंने चीजों को अवॉइड किया मगर तुमने तो हद ही पार कर दी। तुमने मेरे चाहने वालों को नुकसान पहुंचाया और उन्हें हॉस्टेज बनाया और जो तुमने अभी के लिए मेरे पवेलियन के ऊपर हमला किया था उसमें मेरे 28 लोग मारे गए, इसलिए आज तुम इन सभी चीजों को पे करोगे अपने खून से। और इतना बोल दिखाई जानो से अपनी हेवी स्वॉर्ड से बचा देता है जिस वजह से वो डोगा चला जाता है और फिर बाकी के लोगों के ऊपर भी हमला कर देता है और खुद पहुंच जाता है जाकर सीधा उन चारों के पास और अपनी हेवी स्वॉर्ड को पकड़ता और सीधा जमीन में गाड़ देता है और वो भी अपनी हेवली फ्लेम के साथ जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और जो चुटकू पुटकू विंड लाइटिंग पर इनके बॉडी होते हैं सभी के सभी पेट्रोल बने वहां से चले जाते हैं और वहाँ पे जो हेवली फ्लेम फैली थी वो हेवली फ्लेम नहीं होती है। अब वो चलता फिरता एक लावा होता है, यहाँ तक कि उसने पत्थर को ही पिघला दिया था और इसी वजह से जियान की जो हैवी रूलर स्वॉर्ड होती है इस वजह से उसका जो मटेरियल तो वो भी चेंज हो जाता है और वो इवॉल्व होकर एक नए अवतार के अंदर आ जाती है। और फिर जन फीतियान के ऊपर चिल्लाते बोलता है ओ साढ़े फीतियान तू, और उसकी गर्दन को दबोच लेता अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से जिस वजह से फीतियान पूरा ट्राई करता उसे छुटाने का मगर नक को कुछ काम ना आता और फीतियान का गेम ओवर। मगर जो जियान था वो अभी के लिए किसी की बॉडी भी नहीं छोड़ना चाहता था, इस वजह से उसकी बॉडी भी जला देता है और बोलता है कि आज यहाँ पे जो लोग भी है वो कोई नहीं बचेगा, सब मारा जाएगा। और यहाँ पे जो लीजन से तो वो अभी के लिए जियान के सामने घुट्टों के बल होता है और वो जियान से बोलता है जियान तू अभी के लिए हल्के में ले रहा है मुझे, तुझे पता नहीं है जो मेरे पवेलियन के रिश्ते हैं वो सीधा फिनिक्स ट्रैप से हैं। इसी वजह से अगर तू आज मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करता पूरी तरीके से तो फिर फिनिक्स ट्रैप विंड लाइटिंग पवेलियन को भी नहीं छोड़ेगा, वो भी पूरी तरीके से तुम लोगों को तबाह कर डालेगा। ये सुन के जो जियान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता और बोलता है अभी के लिए जो फिनिक्स ट्रैप वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के लीजन समझ आता है कि ये ना मानेगा, इस वजह से जियान को धमकी देते हुए बोलता है अभी के लिए मैंने हून क्लैन के सभी मेंबरों की बॉडी के अंदर छिपा दी अपनी लाइटिंग प्लेट को, अगर मुझे कुछ होता है तो फिर ये चारों के चारों मारे जाएंगे। मगर उसकी बकवास खत्म हो पाती उससे पहले जियान अपनी नई पावर का यूज कर लेता है एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन का, जिस वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से डिसमेंटल, हाँ जी खेला खत्म, पता चलने से पहले उसकी पूरी पीटी पैक हो जाती है। बस वहाँ पे थोड़ी सी चीखने चिल्लाने की आवाज रह जाती है और उसकी डस्ट होती है वो आसमान में उड़ जाती है। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें बोर्ड के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान तो उन दोनों से बातें कर रहा होता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आने में यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था। मगर वो दोनों बहनें अभी के लिए शर्माने में लगी थी और बोलती कि तुम्हें अभी के लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, विंड लाइटिंग पर हमारे पीछे ऑलरेडी बहुत ही लंबे टाइम से पड़ा था, अगर तुम अभी के लिए सही टाइम पे नहीं आते तो वो हमारी पेटी पैक कर देता। जिस सुन के दोनों बहनें हमें नोट कर देती हैं। जिस सुनने का जो जियान तो बोलते कि ठीक है मगर अभी के जो तुम्हारे बाकी की फैमिली मेंबर कहाँ पर है। जिस सुन के छोटी वाली बोलती कि जो मेरे ग्रैंडफादर और जो फादर है उन्हें बिना सर्फेक्शियल के धोया गया, इस वजह से वो अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए वो अभी के लिए रेस्ट करे मगर कुछ पल बाद ही वो एकदम से टकाटक हो जाएंगी। और ये सब बोलने के बाद जो छुट्टी होती है वो उदास हो जाती है और रोने लगती है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस टंक से निकालता है एक जेट बोतल को और उनको देते हुए बोलता है कि इसके अंदर रिकवरी पिल है, जिस वजह से कोई भी इंजर्ड हुआ है उनको ये दे देना, एकदम टकाटक हो जाएगा। ये सुनने की जो छुटकी और बड़की होती है उन दोनों की आंखें चमक उठती हैं और चेहरे पे आ जाती प्यारी वाली स्माइल और जो छुटकी होती है अपने हाथ को आगे बढ़ाती और उसे बोतल को ले लेती है और साथ ही जियान को इसके लिए थैंक यू बोलती है। मगर तभी वहाँ पे उनके फादर भी आ जाती हैं और वो जियान को ग्रीट करते और बोलते कि थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए यंग फ्रेंड जियान। ये सुन के जियान बोलता है कि मैं 2 साल से रिट्रीट के अंदर था, इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं पता था यहाँ पे जो सब भी चल रहा है और मुझे पता ये सब मेरी वजह से था और इसके चक्कर में आप लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, इसी वजह से मुझे पता है कि इन सब में सारी गलती मेरी है। लेकिन नॉर्दर्न रीजन के अंदर विंड लाइटिंग पवेलियन नहीं बचा है, इस वजह से अभी के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है, क्या अभी के लिए जो हैंड क्लैन है वो इंटरेस्टेड है विंड लाइटिंग पवेलियन की जगह को लेने के लिए। और साथ ही आप लोगों को ज्यादा टेंशन वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है, हमेशा फॉलिंग स्टार पवेलियन आप लोगों की मदद करेगा। ये सुन के छुटकी और बड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती और देखती अपने फादर को। वहीं पे ये सब सुन के उनके फादर बोलते कि जो हमारा क्लैन है वो अभी के लिए यहाँ का राजा नहीं बनना चाहता है, बस अभी के लिए आप लोगों के लिए इस जगह को मैनेज करना चाहता है, इसी वजह से हमारी हान फैमिली इस जगह को मैनेज करेगी और आपको सर्व करेगी क्योंकि आपका हमारे ऊपर काफी ज्यादा एहसान है। और इतना बोल के जियान के सामने वो झुक जाते मगर जियान उन्हें खड़ा करता है और वहीं पे वो दोनों भी बहुत ही ध्यान से जियान को देख रही होती है और बोलती है जियान थैंक यू सो मच। अभी हानि होती है जियान से बोलते कि जियान तुमने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। ये सुन के जियान बोलते किसी ने ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस आप थोड़ी सी ज्यादा काइंड है। और फिर जिन सारे वहां से जाने के लिए बोलता और फिर वहां से आगे बढ़ने लगता और बोलता है अब नेक्स्ट टारगेट है आइसवर्स वैली, अब चल के उनकी फिल्म
बनाते हैं और इसी के साथ ये जो एपिसोड तो खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड की सबसे बेस्ट पार्ट लगा, जियान अभी भी हमारा काफी ज्यादा काइंड है और वो सीनियर बोलता है आहा। और साथ ही एपिसोड के अंदर जो एनिमेशंस थे वो भी बहुत ही बढ़िया थे, कैरेक्टर के जो इमोशंस थे वो भी बहुत ही अच्छे से फील हो रहे थे। और अभी के लिए आप लोगों को इस एपिसोड को लेकर क्या ओपिनियन वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।